जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम हुए हैं न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन का 2024-25 पेपर कोड है HSC 100। ठीक है, माइनर कोर्स के अंदर इसका एग्जाम हुआ है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है 100 नंबर का था। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का समय दिया गया था ओएमआर शीट पर गोला लगाने के लिए। चले, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो ये सभी हैं। ठीक है, आयु, शारीरिक क्रियाशीलता, भोज्य पदार्थ की उपलब्धता, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है, क्या होता है? स्कर्वी होता है, बी ऑप्शन राइट है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताए थे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है, क्या हो जाता है? कुपोषण होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको बताया था और बोला था कि 100% आपके एग्जाम में आएगा और आया भी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, चौथे का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 5 की, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर को पोषण प्रदान करता है? तो वह भोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन, प्रकाश, जल, इनमें से जो भोजन है ये आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सोडियम, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। सोडियम का सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक, सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था, आहार नियोजन के लाभ हैं। तो ये सभी लाभ हैं, डी ऑप्शन आपका राइट था, प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, धन की बचत होती है, समय की बचत और आहार व्यवस्थित रहता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आहार योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो आहार योजना बनाते समय मौसम का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पाक प्रणाली का भी ध्यान रखना चाहिए, कुकिंग सिस्टम का, और परिवार के सदस्यों की रुचियाँ क्या हैं। ठीक है, इनको भी इंटरेस्ट क्या है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक है? तो संतुलित आहार के लिए दूध, हरी सब्जियां और फल, चपाती और चावल, ये सभी आवश्यक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है? संतुलित आहार, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखें, शैशवावस्था में बच्चे का मुख्य आहार क्या होता है? दूध होता है, क्योंकि दूध आपका संपूर्ण आहार होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? जो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत है इन चारों में से अंडा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चले हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ये तीनों जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये तीनों आपके वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण नहीं होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? टमाटर विटामिन सी होता है, और दूध में तो कैल्शियम भी होता है, अंडे में प्रोटीन होता है, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत होगा इसमें, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, थायमिन पाया जाता है चावल, अखरोट, चूड़ा, इन सभी में, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, खट्टे फलों में विटामिन सी जिस रूप में पाया जाता है वह है, क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, सी ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए, डी, ई और के होता है, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के तेल में अधिक मात्रा में होती है ओमेगा 3 वसा अम्ल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, पॉपकॉर्न का निर्माण होता है भुट्टा से यानी मक्के से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 20 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं गांव से हूँ। ठीक है, चले देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पत्ते वाली सब्जियां हैं। पत्ते वाली सब्जियां देखिए, पालक है, बथुआ है। ठीक है, पत्ता गोभी भी आपके इसमें आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा है, प्राणीज भोज्य पदार्थ हैं। तो प्राणीज माने जो प्राणियों से प्राप्त होते हैं, मांस प्राणी से प्राप्त होते हैं, मछली भी और अंडा भी। ठीक है, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, रक्षात्मक पोषक तत्व हैं आपको जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स आर यानी रक्षात्मक पोषक तत्व कौन से हैं, तो ये आपके सभी, ठीक है सॉरी, इसमें से जो आपका देखिए विटामिन है और खनिज लवण ये आपके रक्षात्मक पोषक तत्व हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, बी और सी दोनों। ये भी होता है लेकिन ये आपके कोमल अंगों की रक्षा करता है आपके शरीर के भीतर, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा विटामिन और खनिज लवण। रक्षात्मक पोषक तत्व मतलब आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जल्दी नष्ट न होने वाला भोज्य पदार्थ है तेल, नमक, चीनी। अचार आप लोग बनाते हैं, ठीक है, या फिर चीनी के चाशनी में कोई चीज़ आप डाल कर रख देते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक आप रख सकते हैं उसको, ठीक है। अचार आप लोग बनाते हैं, नमक और तेल डाल के उसको रखते हैं, सालों साल रहता है, ख़राब नहीं होता, ठीक है, तो ये नष्ट होने वाली चीज़ें नहीं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, पूछा गया है दूध एक स्रोत है, किसका स्रोत है दूध, तो दूध आपका देखिए दूध आपका प्रोटीन भी होता है, दूध में कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, क्योंकि दूध दूध आपका संपूर्ण आहार है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का निर्माण करना मुख्य कार्य है प्रोटीन। जब भी मैंने आपसे कहा था कि जब भी शरीर निर्माण की बात करेगा तो प्रोटीन आपकी राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन ने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया था, विटामिन के, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह का अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है, प्रश्न नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था देखें, कौन सा भोजन समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है, हमारे शरीर का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। ब्रेड और अनाज अभी क्या पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालें अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन, ठीक है, दालें किसके अच्छा स्रोत है, प्रोटीन के, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रोटीन से क्या होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, कैसे, मांसपेशियों का निर्माण होता है, ठीक है। विटामिन के दो प्रकार कौन से होते हैं, तो एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। एक्सप्लेन करके मैंने बताया था, ये प्रश्न आपका गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, जितने बच्चे क्लास देख करके गए होंगे काफ़ी अच्छे से उनका एग्जाम गया होगा, ठीक है। दूध, पनीर और दही समूह हैं किसके लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, दांत के लिए और मांसपेशियों के लिए भी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, पूछा है आपका यदि हम, ठीक है, यदि हम सब्जियां, फल, सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ ये सभी खाते हैं तो हमें विटामिन और खनिज मिल सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है, तो प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन और खनिज होते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाले रोग हैं, कौन से होते हैं, तो देखिए ऑस्टियोपेरोसिस और ऑस्टियोमेलेसिस मलेशिया ये दोनों हो जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था लौह तत्व यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया हो जाता है, बी ऑप्शन राइट होता है। अच्छा देखिए लौह तत्व की कमी से बच्चों में एनीमिया होता है, ठीक है, और यहाँ देखिए क्या पूछा है विटामिन डी यानी आयरन की कमी से, ठीक है, तो बड़ों में आपका ऑस्टियोपेरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संचारी रोग, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग चेचक है, ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 है विटामिन बी1 या फिर विटामिन बी क्या कहलाता है, थायमीन, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जल जनित रोग कौन से, हेपेटाइटिस और टाइफाइड ये दोनों हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड का बना होता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा बृहद पोषक तत्व है, कैल्शियम, डी ऑप्शन आपका राइट है, 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या है निम्न में से कौन सा समूह विटामिन और खनिज लवण का श्रेष्ठ स्रोत है, तो ये आपका फल व सब्जियां हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है संक्रामक रोगों का मुख्य कारक है, तो संक्रामक रोगों का जो मुख्य कारण है वो उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्वास्थ्य हेतु आवश्यक कारक हैं, क्या आवश्यक हैं, तो संतुलित आहार, व्यायाम और व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सी ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपरोक्त सभी, ठीक है,
जल्दी जल्दी में गलतियाँ हो जा रही हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए, डी, ई के ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चले। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं। तो देखिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन सभी में ठीक है थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके ऊर्जा मिलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी को पढ़ाता हूँ, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, अच्छा उसमें उसमें से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लास किया होगा तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। ठीक है, खट्टे फल उच्च स्रोत होते हैं। जो खट्टे फल होते हैं इसलिए विटामिन सी के उच्च स्रोत होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेषकर हाथ साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण होता है। ए ऑप्शन राइट है। जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया था उससे कम से कम 4-5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा आए होंगे, मतलब हूबहू क्वेश्चन, बाकी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे आए हैं। ठीक है, चलें, आप लोगों के 50 में से कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा था आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग किसी भी क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हैं इस नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।